चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। सो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिंपली सॉफ्टवेयर को अगर डिफाइन किया जाए सो इट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसको कि कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। अब अगर उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर के 3 कंपोनेंट्स डिफाइन किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोग्राम, सो ये है फर्स्ट कंपोनेंट सॉफ्टवेयर का। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, दिस इज नंबर 2। एंड इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का दैट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं प्रोग्राम की, सो प्रोग्राम आप सबको पता है कि प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी टास्क है उसको अगर हमें परफॉर्म करना है तो प्रोग्राम क्या करेगा, बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ कोड्स, उसका सोर्स कोड देन ऑब्जेक्ट कोड। तो सिंपली प्रोग्राम में क्या करोगे आप, यहाँ पे एक सोर्स कोड देन इसका ऑब्जेक्ट कोड, ये इसको लिखोगे, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क। तो ये प्रोग्राम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ कोड्स, उसमें सोर्स कोड होगा एंड ऑब्जेक्ट कोड होगा। इसके बाद अब सेकेंड कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, सो सेकेंड कंपोनेंट है आपका सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, एंड किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम जो भी उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, मीन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उस कई सारे फेजेस वो इन्वॉल्व करता है। सो उन फेजेस का जो भी फेजेस है उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी आपको अगर रेफर करना हो उसकी चीजें कि किसमें क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह है या क्या सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जो कि जितने भी फेजेस डिफाइन होंगे हर एक फेज के रिस्पेक्टिव एक सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। सो अब अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फेजेस, लाइक आपका इसमें हो जाता है फिजिबिलिटी स्टडी होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा एसआरएस, देन इसके बाद टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अगर मेजर फेजेस की बात करते हैं कि क्या क्या फेजेस के थ्रू एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है, आगे की वीडियो में ये सारे फेजेस को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो इसका रिक्वायरमेंट क्या है या इसका एस्पेक्ट क्या है डॉक्यूमेंट बनाने का, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है एंड देन उसको एनालाइज किया जाता है एंड आफ्टर द एनालिसिस यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। सो उन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है दिस इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज द एसआरएस डॉक्यूमेंट, जिसमें कि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट इस स्टेप के बाद नेक्स्ट जो फेज होगा दैट इज डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर होगा उसके रिस्पेक्टिव एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर मेंशन होगा एंड एज पर दैट आर्किटेक्चर हमें सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना रहेगा। सो दिस इज नोन एज द डिजाइन डॉक्यूमेंट। इसके बाद नेक्स्ट इज कोडिंग डॉक्यूमेंट। सो कोडिंग पोर्शन जो भी आपने कोड किया है इस पर्टिकुलर डिजाइन के रिस्पेक्टिव, तो उस कोड को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मेंशन करेंगे, सो दिस इज नोन एज द कोडिंग डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट टेस्ट डॉक्यूमेंट। सो टेस्ट डॉक्यूमेंट में बेसिकली टेस्ट प्रोसीजर्स मेंशन होंगे कि कौन कौन से टेस्ट प्रोसीजर्स यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हैं या कौन से टेस्ट केसेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेस्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। सो दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिफरेंट फेजेस पे हर एक फेज के लिए हर अलग अलग टाइप का फेज वाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। अब सपोज आफ्टर द डिलीवरी अगर इसमें कोई भी मान लीजिए आपको इंप्रूवमेंट करना है, सो एज पर दीज डॉक्यूमेंट्स यू कैन चेक कि उस टाइम पे डेवलपमेंट पे टाइम पे क्या प्रॉपरली क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इसको यूज किया गया था,
किसके बेसिस पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, डिजाइनिंग का क्या चीजें, क्या प्रोसीजर यूज किया गया था, कौन सा टाइप ऑफ डिजाइन यूज किया गया था, एंड सो ऑन। सो इन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके आप उसका एग्जैक्ट आइडिया ले सकते हो। और इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए जो भी डेवलपर या टीम मेंबर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे, अगर वो चेंज भी होते हैं, सो बाय रेफरिंग दीज डॉक्यूमेंट्स वो क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। सो ये यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने का। अब थर्ड कंपोनेंट है जो आपका सॉफ्टवेयर का, दैट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सपोज आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया है, अब उसके बाद उसको यूज करने के लिए आप क्या करते हो, उसका कुछ प्रोसीजर आप बताओगे यूजर को कि इस तरीके से आपको यूज करना है। सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप क्या करते हो, उसका एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी साथ में अटैच करते हो। सो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जनरली टू टाइप्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज यूजर मैनुअल एंड नेक्स्ट इज ऑपरेशनल मैनुअल। सो यूजर मैनुअल इसका रिक्वायरमेंट होगा यूजर के लिए कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, सो उसके साथ एक यूजर मैनुअल भी अटैच होता है जिसमें कि हाउ टू यूज दैट सिस्टम, उसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। सो दिस इज नोन एज द यूजर मैनुअल। अब इसके बाद ऑपरेशनल मैनुअल। सो ऑपरेशनल मैनुअल क्या करता है, बेसिकली इट स्पेसिफाइज द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो सॉफ्टवेयर। सो इसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में वो किस डिवाइस पे इंस्टॉल किया जा सकता है, या उस सिस्टम की टेक्निकलिटीज क्या क्या हैं, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगी। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जिसमें कि ये तीन चीजों के बारे में बताया जाता है। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर है, ये बन गया है, इसके सारे कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर इसी के साथ हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है सॉफ्टवेयर में, सो इसको अगर हम किसी कस्टमर को डिलीवर करते हैं, सो वो सक्सेसफुल डिलीवरी होगी बाय मेंटेनिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल द क्वालिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन की है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जनरली ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस पार्ट। सो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक जो सॉफ्टवेयर की होगी वो सिंपली डिफाइन करेगी कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, या उसको यूज करना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, इस बेसिस पे इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। सो इसमें जनरली क्या बताया गया, हाउ वेल सॉफ्टवेयर वर्क्स इन ऑपरेशन। इसमें कुछ फीचर्स के बेसिस पे इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक यूजेबिलिटी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, एफिशिएंसी, डिपेंडेबिलिटी एंड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, सो हाउ यूजफुल द सॉफ्टवेयर इज, कि उससे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, किस किस पर्पस के लिए आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। इसके बाद करेक्टनेस, सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट, मान लो अगर किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो कितना एक्यूरेट आपको वो रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। सो ये है इसका करेक्टनेस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इज फंक्शनैलिटी। सो फंक्शनैलिटी इज ये क्या डिफाइन करेगा कि जो उसके फंक्शंस या जो मॉड्यूल्स डिफाइन है, सपोज कोई वेबसाइट बनाई गई है या कोई वेब एप्लीकेशन बनाई गई है, तो उसके जो फंक्शनल फीचर्स हैं जिसको यूज करके आप इसको मींस जो इसका फ्रंट एंड है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, वो देख के आप उसके फंक्शनैलिटीज को पता कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दीज मॉड्यूल्स, क्या मॉड्यूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं, वो उसका फंक्शनैलिटीज को यहाँ पे बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी मान लो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस मेजर करनी है या कंपेयर करना है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, सो सिंपली एफिशिएंसी के टर्म में आप उसको मेजर कर सकते हो। मींस उसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, कितना आपके लिए ये यूजफुल है। नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे
आप कितना रिलाई कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी टाइमिंग पे आप उसको अगर यूज करने जा रहे हो तो उस टाइम पे वो क्रैश कर जाए या उस किसी वजह से वो सॉफ्टवेयर का फेलियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इट शुड मेंटेन दी डिपेंडेबिलिटी, कि उस पर कोई भी यूजर इजीली ट्रस्ट कर सके कि वो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद लास्ट इसमें है ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मींस कि सपोज इफ यू आर इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर टू योर सिस्टम, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही अपने सिस्टम पे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उसने आपके सिस्टम की कुछ फाइल्स को ही करप्ट कर दी। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसमें बेसिकली सारी टेस्टिंग्स प्रॉपर्ली डन होनी चाहिए, जिससे कि अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एनवायरनमेंट के सिस्टम पे अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का कोई भी हार्म हमारे सिस्टम को नहीं करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक। सो ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि ट्रांजिशनल कैरेक्टरिस्टिक किस बेसिस पे मेजर करोगे कि सपोज इफ वी आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, दैट मींस कि सपोज अगर हम उसको पहले किसी विंडोज के प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए यूज कर रहे थे, अब सपोज किसी दूसरे सिस्टम पे हमने उसको इंस्टॉल किया, मान लीजिए लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे हमने इंस्टॉल किया, या मोबाइल मान लीजिए एप्लीकेशन है तो मोबाइल के डिफरेंट वर्जन्स के लिए हमने उसको अगर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया है, सो वहां पे उसके फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तो भी वो उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरह से वो प्रायर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था। तो इसको ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज को इस बेसिस पे मेजर कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। दिस विल टेल द यूजर कि हाउ पोर्टेबल द सॉफ्टवेयर इज, क्या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है या नहीं, उसको आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी कर सकते हो या नहीं। दैट मीन्स कि इफ यू आर एबल टू चेंज द एनवायरनमेंट और नॉट। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब यह है कि यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर अगेन एंड अगेन फॉर सम डिफरेंट एनवायरनमेंट, फॉर सम डिफरेंट सिनेरियोज। तो जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, दैट सॉफ्टवेयर शुड बी रीयूजेबल। एंड थर्ड वन इज द अडॉप्टेबिलिटी। दैट मीन्स these softwares should be able to adapt the requirements, or you can say the changing requirements. Means if we want to change any requirement in this software, so this software should be adaptable to accept those changes. And third characteristic can be defined based on the maintenance. तो मेंटेनेंस किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर बनाना जितना ही मुश्किल है, उसको मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कि बन तो गया एक बार, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, सारे फेजेस फॉलो किए गए, सारी टेस्टिंग की गई एंड उसको डिलीवर कर दिया गया। ये तो एक चीज हो गई कि एक टाइम बीइंग में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना दिया गया। बट द प्रॉब्लम इज कि हाउ टू मेंटेन दैट सॉफ्टवेयर, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। दैट मीन्स कि एक टाइम के बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, सो हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स, या मान लीजिए यूजर की रिक्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज होती है, सो उन रिक्वायरमेंट्स को, वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाए, कैसे उसको सिक्योर रखा जाए। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके मेंटेनेंस कैरेक्टरिस्टिक में। सिंपली इसमें ये आपको बताएगा कि हाउ सॉफ्टवेयर मेंटेन्स इटसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑब्वियसली कब इसमें रिक्वायरमेंट होगा मेंटेनेंस का, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सो इन दैट केसेस इट रिक्वायर्स द मेंटेनेंस एनालिसिस। सो उसमें क्या है, ये सारी चीजें कि कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। सो बेस्ड ऑन दीज फीचर्स, these characteristics, this maintenance property can be judged. So first is scalability. So scalability का यहाँ पे simply मतलब ये है कि if number of user increases or if requirement changes, so in this situation the software should be able to adapt the changes or adapt the number of users. Means अगर बढ़ भी जाते हैं user, तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर इस सिचुएशन में होना चाहिए so that it can handle the increasing number of users. अब इसके बाद next is flexibility.
सो फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपली मतलब ये है कि द सॉफ्टवेयर शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू एक्सेप्ट दोस रिक्वायरमेंट्स. And last one is the maintainability. So maintainability is all about maintaining the software. So the software should be maintainable कि उसको in future maintain करना easy हो by following all the maintenance properties या maintenance जो भी यहाँ पे suppose security का requirement है तो firewalls वगैरह use कर सकते हैं या उसमें एडिशनल चेंजेस रिक्वायरमेंट है तो उसमें फीचर्स टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सकते हैं. सो इस तरीके से इस मेंटेनेंस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि इस बेसिस पे ये सारी अगर फीचर्स अवेलेबल है सो द सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द गुड सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है अगर आपको सिलेक्ट करना है किसी सॉफ्टवेयर को इन वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कई सारे एक सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर है, so based on these characteristics you can check or you can select this software कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेनिफिशियल होगा. so if this any software follows all these characteristics so the software is good enough for use. so this is all about the software components and characteristics of good software. so बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच.